इन दोस्तों, वेलकम टू एजुकेशन पाथ। तो आज हम बात करने वाले एसएससी सीएचएसएल एग्जाम 2023 की, जिसका 10 मार्च थर्ड शिफ्ट का पेपर हो गया है। हम लोग जीके जीएस के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में पूछे गए थे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। उससे पहला आप हमारे चैनल पर नए हैं, आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए, ये आपका पहला क्वेश्चन कि डेविस कप किस खेल से संबंधित है। ठीक है, ये था आपका आंसर हो जाएगा। डेविस कप दुनिया भर में पुरुषों के टेबल टेनिस का मुख्य कार्यक्रम है। ठीक है, ये किसका राइट आंसर हो जाएगा आपका टेबल टेनिस। ठीक है, बात करें इसके बारे में तो यह अंतर्राष्ट्रीय टेबल क्या है, टेनिस महासंघ ITF और का है कोस्मोसोस होल्डिंग द्वारा प्रशासित किया जाता है और प्रत्येक वर्ष विरोधी देशों की टीमों के बीच नॉकआउट प्रारूप में खेले जाते हैं। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि कोलंबिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है। ठीक है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो कोलंबिया राजस्थान में मुख्य रूप से कोलंबिया समुदाय द्वारा किया जाने वाला एक प्रमुख क्या है नृत्य क्या होता है, यह होता है। ठीक है, चलिए बात करें इसके बारे में। तो इसे सेपरा नृत्य या स्नेक चार्मर नृत्य जैसे अन्य नामों से भी क्या है जाना जाता है। ठीक है, चलिए बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि जापानी फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2022 किसने जीता। ठीक है, तो क्या है वर्स्टापेन ने लगातार दूसरी बार फार्मूला 1 चैंपियनशिप का खिताब जीता। जापानी ग्रैंड प्रिक्स के रूप में इस सत्र में उसे उनकी 12वीं क्या है जीत हुई है। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका फार्मूला 1 किसने जीता है। तो ये जीता आपका किसने, तो वर्स्टापेन ने। ठीक है, वर्स्टापेन ने क्या है लगातार दूसरी बार क्या है ये जीता है। ठीक है, चलिए बात कर लें नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो जापान क्या है आपका, ये है कि प्राचीन मार्शल आर्ट है। ठीक है, प्राचीन मार्शल आर्ट है। ठीक है, तो ये आपका कलरीपयट्टू भारतीय मार्शल आर्ट है जिसकी उत्पत्ति क्या है केरल में हुई थी, जिसे इस भारत के अलावा दुनिया में सबसे पुराने मार्शल आर्ट्स में से एक माना जाता है। ठीक है, काफ़ी लोग को मानना है कि यह क्या है कलरीपयट्टू के ही दुनिया के सभी मार्शल आर्टों के क्या है जननी मानी जाती हैं। ठीक है, चलिए बात कर लें आपका नए क्वेश्चन की। तो एक गेंद में 300 इकाई संवेग है, वेग को दुगुना कर दिया जाए तो गेंद का नया संवेग क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो बात करें तो इसके बारे में, तो ये हो जाएगा आपका यदि वेग दुगुना कर दिया जाए तो क्या होगा, संवेग दोगुना और गति जो क्या होगा 4 गुना क्या हो जाएगा बढ़ जाती है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो प्रसिद्ध उपन्यासकार का है दुर्ग सनंदनी किसने लिखी है। ठीक है, तो हो जाए देख लेते इसके बारे में। हो जाएगा आपका आंसर दुर्ग सनंदनी के लेखक कौन है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। ठीक है, क्या कब लिखा था, तो 1865 में लिखी थी। यह उनका पहला उपन्यास है। ठीक है, यह इसके अतिरिक्त उन्होंने आनंद मठ क्या है राज सिंह और वृक्ष क्या है विपर वृक्ष और जैसे उपन्यास के लिखकर बंगला साहित्य की नई दिशा क्या थी दी थी। ठीक है, चलिए बात करें न्यू क्वेश्चन क्या पूछा गया था। तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो ये है आपका पामीर का पठार। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, तिब्बत का पठार कहते हैं। ठीक है, बात करें इसको तो 500 मीटर क्या है ऊंचा है। ठीक है, जो उत्तर में क्या है कुनलुन के बाद दक्षिण में हिमालय पर्वत से क्या वो घिरा हुआ है। ठीक है, चलिए बात कर लिए क्वेश्चन पूछा गया था। तो पूर्वी तट का क्षेत्रीय नाम क्या है। ठीक है, तो पूर्वी तट के क्षेत्रीय नाम क्या है आपका, तो क्या है उड़ीसा तट का है उत्कल तट और तमिलनाडु का है उत्तम उड़ीसा में क्या है उत्कल तट क्या है तमिलनाडु में कोरोमंडल तट या पलायन घाट। ठीक है, पश्चिमी तट में पश्चिमी तट का नाम क्या है आपका, चाहे कोंकण तट, महाराष्ट्र तट और गोवा तट। ठीक है, मलाबार तट और केरल और कर्नाटक तट क्या है इसका नाम है। ठीक है, चलिए बात कर लेने क्वेश्चन क्या था आपका कि आयुध अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। ठीक है, तो यह अधिनियम आयुध अधिनियम का 1959 कहा जा सकेगा। ठीक है, आयुध अधिनियम एवं आयुध नियम में संशोधन का मुख्य उद्देश्य खिलाड़ियों द्वारा रखे जा सकने वाले आग्नेयायुधों की संख्या में वृद्धि करना क्या इसका मकसद था। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा 1959 आपका इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात कर ले इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र ठोस यंत्र है। ठीक है, तो क्या भरत मुनि नाट्यशास्त्र के अनुसार संगीत वाद्य यंत्रों के 4 वर्ग बांटे गए थे। कौन, तो तत् या तंतु वाद्य जैसे क्या तारयुक्त वाद्य और क्या अवनुद वाद्य या ढोल या नगाड़ा से, और घन वाद्य से घंटिया झाल नगाड़ा और क्या खड़ताल से, और क्या सुशीर वाद्य से वायु से बजाने वाले क्या है 4 वाद्य यंत्र ने किसमें बांटा गया है। ठीक है, चलिए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्या है अजीज खुमार की नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी। ठीक है, तो बात करें हम लोग सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने अजीज खुमार नामक कलाल, ठीक है शराब बनाने बेचने वाला, ठीक है फिरोज हजाम का नामक नाई मनका क्या है तब
खां नामक बावर्ची और लड्डा तथा पीरा नामक मालियों के ऊंचे प्रशासित क्या है ऊंचे क्या है प्रशासनिक पदों पर क्या है बैठाया था। ठीक है, बात कर लें तो ये क्या आती है, राजाओं की चापलूसी करके ऊंचे ऊंचे पद पाने में क्या कहते हैं करते थे। ठीक है, राजाओं की चापलूसी करके ऊंचे ऊंचे पद पाते थे ये सब। ठीक है, चलिए बात कर लें अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यह था शेर था कि विश्व बैंक ने किस राज्य को 350 मिलियन अमेरिकी डॉलर दिया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, तो विश्व बैंक ने गुजरात को 350 मिलियन डॉलर मतलब कितना हो गया, हो गया क्या 2832 करोड़ रुपये से अधिक का लोन क्या मंजूर किया था किसने, विश्व बैंक ने। ठीक है, राइट आंसर होगा विश्व बैंक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये आर्टिकल 50 किससे संबंधित है। ठीक है, तो बात कर लें आर्टिकल 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथककरण। ठीक है, क्या हो जाएगा, ठीक है, अनुच्छेद 50 के अनुसार राज्य को न्यायिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक सेवाओं में क्या न्यायपालिका का कार्यपालिका से अलगाव सुनिश्चित करना है और संघीय कानून बनाकर इसे उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया गया है। ठीक है, चलिए बात कर ले अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अक्टूबर 2022 में चंद्रयान 2 ने किस पदार्थ की बहुतायता का पता लगाया है। ठीक है, तो ये किसके पता लगाया है, तो चंद्रयान 2 ने एक्सपेक्टोमीटर्स में पहली बार चंद्रमा पर सोडियम की प्रचुर मात्रा में क्या मानचित्रण किया है। ठीक है, चलिए बात करें अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो MPI के अनुसार विश्व में सबसे गरीबी लोग देश में रहते हैं, किस देश में, तो दुनिया सबसे ज़्यादा 22.8 करोड़ लोग भारत में हैं। देख गरीबी भारत में, इसके बाद नाइजीरिया में 9.6 करोड़ लोग गरीबी में हैं। ठीक है, गरीबी में भारत का देख लीजिए 22.8 क्या जगह राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इससे 2/3 लोग ऐसे घरों में रहते हैं जिसमें कम से कम एक व्यक्ति पोषण से वंचित होता है। ठीक है, चलिए बात कर लें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, डेटा ट्रांसमिशन किस मोड में है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो जब डिवाइस के मध्य क्या है मध्य डाटा का ट्रांसमिशन दोनों दिशाओं के साथ एक ही दिशा में पॉसिबल होता है तो डाटा ट्रांसमिशन मोड में क्या है फुल क्या है डुप्लेक्स होता है। ठीक है, चलिए बात करें ट्रांसमिशन मोड क्या है फुल डुप्लेक्स का ट्रांसमिशन कहा जाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए बात करें हम लोग तो क्या टेलीफोन मोबाइल एक ही डिवाइस है जिसके मध्य एक साथ ही एक ही समय पर दोनों दिशाओं में क्या है कम्युनिकेशन होता रहता है। ठीक है, चलिए ये सब आज के लास्ट क्वेश्चन थे। इसका PDF मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ सब जाके मेरे टेलीग्राम से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।